मुझे अगर पर्सनली पूछो तो मैं कोई भी पार्टी या ओकेजन का इंतज़ार नहीं करती। अगर मुझे लगता है कि हाँ, मैं अपने आप को थोड़ी-सी टाइम दे दूँ, अपने आप को पैम्परिंग कर लूँ, तो एक जो अलग सी मोटिवेशन मिलती है ना, पॉजिटिविटी मिलती है, वो अलग ही होती है। तो थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी अपने आप को भी बिना पार्टी का भी सजना-संवर लेना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कस्बा बहू चैनल। मैं हूँ बुलबुल और मेरे चैनल पे आप लोग का एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। तो आज मैं आप लोग के लिए भी कुछ टिप्स फिर से लेकर आई हूँ और कबाड़ से जुगाड़ू चीज़ का कैसे यूज करना चाहिए वो टिप्स मैं आप लोग को शेयर करने जा रही हूँ। तो पहली टिप्स मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ कि जब भी हम घर में या पार्टी में कभी कभी चूड़ियाँ पहन लेते हैं, ये तो वो कभी कभी चूड़ियाँ या तो मेटल ये कह लो, कभी छोटी होती है कभी बड़ी होती है। छोटी चूड़ियाँ अगर मैचिंग वाली आप हाथ में डालो तो बहुत मुश्किल होती है हाथ से निकलने में। कभी कभी कांच की होती है तो वो हाथ में चुभ जाते हैं, बट अगर आप बॉडी लोशन हाथ में लगा लो तो वो बहुत ही ईजिली, मतलब देखो मतलब बैंगल या चूड़ियाँ जो भी पहन लो आप, वो ईजिली निकल जाते हैं। अगर ध्यान रहे, अगर आप कांच की चूड़ियाँ पहन रहे हो तो एक एक करके निकालो, अगर आप मेटल पहन रहे हो तो सारी इकट्ठे भी निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मेटल डाली है तो मैंने आराम से इजीली निकाल ली है, और मेरी लेफ्ट हैंड की बहुत ईजी से ऐसे भी निकल जाते हैं कोई भी चूड़ियाँ पहनती हूँ। राइट हैंड के थोड़े से मेरे हाथ हार्ड रहते हैं क्योंकि काम वो उससे ज़्यादा होते हैं तो वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, बट फिर भी मैं जब भी कहीं मुझे जाना होता है, अगर मेरी चूड़ी छोटी है तो मैं यहाँ पे बॉडी लोशन या कोई भी अदर ऑयल या मॉइस्चराइजर कुछ भी आप लगा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप लगा करके अपनी चूड़ियाँ खोल सकते हो और बहुत ईजिली खुल जाती है। मैं तो यहाँ पे बॉडी लोशन यूज करती हूँ। अगर आप मॉइस्चराइजर या क्रीम को यूज नहीं करना चाहते हो तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। अगर आप प्लास्टिक भी अपने हैंड में लगा करके बांध लो या रबर लगा लो और उससे चूड़ियाँ एक एक करके आप बैंगल खोल सकते हो, बहुत ईजिली खुल जाती है और बिल्कुल भी कोई रेसेस वगैरह बिल्कुल नहीं होती है। दूसरी टिप्स मेरी यही है, यहाँ पर चाय की कप देख रहे हो, बहुत ही प्यारे लगते हैं देखने में और मैं यूज करके ये बोर हो गई। और बोर क्या होंगी, मैं ये जब चाय पीती थी तो ये हैंडल पकड़ने में थोड़ी मुझे कंफर्ट फील नहीं होता था, और जब इसमें चाय छानती थी तो इसकी हैंडल गर्म हो जाती थी। तो मैं सोची क्यों ना इसका रीयूज कर लूँ। तो यहाँ पर देखो जैसे चावल वगैरह हो गए, उसको हम लोग नापने के लिए कुछ डब्बे रखते हैं, तो मैंने इसमें कप रख दी, आराम से ये देखो यूज भी हो गए और मुझे अंदाज भी हो जाता है तो मुझे किस दिन कितने कप चावल लेने हैं। मैंने चीनी वाले में भी डब्बे में रख दी, राइस के भी रख दी, तो ये काफ़ी अच्छा सा मेरा कप रीयूज हो गया। तो इसी तरह कुछ भी आप के घर में अगर सामान पड़े हैं तो बहुत अच्छे से आप आइडिया लगा करके रीयूज कर सकते हो। इस तरह के कंटेनर देखो, डब्बे या तो बिस्किट के आते हैं या तो सोनपापड़ी के आते हैं, तो मैं इसे थ्रो नहीं करती। ये देखो कितना अच्छा से मेरे ये डब्बे मैं यूज करूँगी, आप देखते जाओ। यहाँ पर देखो जैसे बच्चे हैं, बच्चे के जैसे घर में रहते हैं तो टॉय रहते हैं, तो कुछ कुछ छोटी छोटी टॉय रहती हैं जो बच्चे गुम कर देते हैं और बहुत गुम होने की चांसेस भी रहती है। जैसे छोटी छोटी हैं, सोफ़ा के अंदर चले गए या बेड के अंदर चले गए, बट आप इस तरह से डब्बे को आप बच्चे की टॉय इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हो और छोटी छोटी जो इसकी फिश है या छोटी छोटी कोई भी टॉय आप इसमें रख सकते हो। तो इस तरह से बच्चे की टॉयस भी ऑर्गेनाइज रहेगी और गुम होने की चांसेस भी नहीं रहेगी। तो ये कितना अच्छा से मेरा ऑर्गेनाइज हो गया बच्चे की टॉय। तो मेरा बेटा इसी तरह खेलता है और इस डब्बे में रख करके और अच्छे से रख देता है, तो इसमें गुम होने की चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो इस तरह से अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना। इस तरह से देखो मिठाइयाँ की या कुछ ऐसे खाना जब लाते हैं बाहर से मंगाते हैं तो इस तरह की डब्बियाँ में मिलती हैं। तो इस तरह से मेरे पास बड़े छोटे अभी फ़िलहाल में हैं, तो मैं आपको देखो यूज करके आपको दिखा रही हूँ। मैं यहाँ इवनिंग के टाइम में अपने घर में इस तरह से मैं दिया जलाती हूँ। ये और इस दिया के पैकेट 2 लेयर थे, एक लेयर तो मैंने ख़त्म कर दी, बट बार बार इस तरह से पैकेट निकालना मुश्किल होता था। तो फिर मैं सोची चलो इस तरह से डब्बे में मैं रख दूंगी और मुझे बहुत इजी रहेगा, बार बार पैकेट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब ये दिए जैसे इसके मोम जब फिनिश हो जाते तो मैं इसको फेंकती नहीं, इसको भी रखती हूँ। नॉर्मल सा दिया बाती इसमें भी लगा करके मैं जलाती हूँ, तो ये बहुत अच्छा है, इसको मैं कभी थ्रो नहीं करती, इसका भी मैं रीयूज कर लेती हूँ। तो इस तरह से देखो मेरे पास इस तरह से कीवी के भी डब्बे हैं, तो ये सब डब्बे कभी भी फेंकनी नहीं चाहिए। हाँ, ये है कि ज़्यादा यूज करने के बाद अगर आपकी ख़राब हो गई है तो आप फेंक सकते हो। तो मैं इस तरह से फ्रिज में इमली इकट्ठे ले आती हूँ, तो इमली देखो इस तरह से पैकेट में इस तरह करके रख दी और काफ़ी ऑर्गेनाइज लगता है।
नेक्स्ट टिप्स मेरी ये है कि देखो इस तरह से डब्बे में मैं बॉक्स में बिंदी रखी थी। कितने दिन से मैं सोच रही थी कि मैं इसको ऑर्गेनाइज करूँ, बट टाइम नहीं मिलता था और ध्यान भी नहीं रहती थी। इसमें देखो मेरे कितने सारे बिंदियाँ हैं, बट हर पैकेट में ऐसी नहीं है कि फुल बिंदियाँ हैं, 2-4, किसी में 2, किसी में फुल। तो इस तरह से कितनी सारी इकट्ठी हो चुकी थी। तो आज मैं फाइनली सोची बुलबुल चल आज तो कर ही लेना है, क्योंकि ये बॉक्स भरते जा रहे हैं और बिंदी किसी पैकेट में बहुत कम है तो किसी में बहुत ज़्यादा है। तो मैं आज सोची मैं आज इसको फाइनली मैं कर ही लूँगी। तो मैंने क्या किया, इस तरह से जो बिंदी के पत्ते हैं ऊपर से जो इसके सारे रैपर है मैंने निकाल दी, और अंदर में जहाँ पे बिंदी लगी रहती है उसको सिर्फ मैंने निकाल के रखे हैं। और जितने इसके बॉक्सेस हैं जैसे कार्ड वो सारे मैं फेंक दूँगी। तो देखो यहाँ पर इस तरह से मैंने सारे बिंदी के पैकेट से सारी बिंदियाँ इस तरह से निकाल ली, और यहाँ देखो कवाड़, कितने सारे कवाड़ हो गए। तो मैंने इस तरह से डब्बे में मैंने पहले कॉटन रख ली ताकि ख़राब ना हो कोई चीज़ रखने में। और इस तरह से बिंदियाँ की जितनी भी पतली पतली पत्तियाँ मैंने निकाले हैं सारे मैंने यहाँ निकाल के रख दिए। तो यहाँ देख सकते हो कितनी बड़ी बॉक्स में मैंने बिंदी रखी थी साड़ी, और यहाँ देखो छोटी सी कंटेनर में मैंने साड़ी बिंदी ऑर्गेनाइज करके रख ली। इस तरह से बॉक्स में आप बिंदियाँ रख सकते हो, कुछ भी आप ज्वेलरी भी रख सकते हो। और ख़ास करके अगर ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल में इस तरह से बॉक्स में अगर आप पार्टी वेयर या कोई फंक्शन में आप जा रहे हो शादी वगैरह में, तो ये डब्बियाँ ले जा करके मतलब काफ़ी अच्छा सा ऑर्गेनाइज रहेगा और ले जाने में भी काफ़ी अच्छा रहेगा, ज़्यादा स्पेसफुल आपके बैग नहीं लेंगे। अगर आप लोग सिर्फ मेरी वीडियो देख रहे हो और वीडियो देख के लाइक नहीं की हो और सब्सक्राइब नहीं की हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली के साथ प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर भी करो। तो ये देखो यहाँ पर मेरे पास ये चेन है, सबके घर में रहते हैं, एक्स्ट्रा कभी होते हैं ना बैग फट जाते हैं तो उसके चैन हम लोग रख लेते हैं। मैं तो फ़िलहाल रखती हूँ, आप लोग रखते हो कि नहीं ये मुझे नहीं पता, बट आप इस तरह से रखोगे देखो ईयररिंग्स वगैरह तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा, और आप आराम से ड्रेसिंग में कहीं भी इसको हैंग करके या डब्बियाँ में रख सकते हो। एक दूसरे में ईयररिंग्स फंसेंगे नहीं। और अगर आप ट्रैवल करने में अगर बैग में इस तरह से आप चेन ले जा सकते हो, मतलब इस तरह से चेन में करके ईयररिंग्स ले जा सकते हो, तो आपके एक दूसरे के ईयररिंग्स फंसेंगे नहीं और काफ़ी अच्छे से रहेंगे। इस तरह से बटन में भी आप ट्रैवल में पर्स में ईयररिंग्स छोटी छोटी रख सकते हो, ताकि जैसे पर्स में एक छोटी छोटी ईयररिंग्स रखते हैं तो वो कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, बट अगर आप बटन में इस तरह से छोटी छोटी ईयररिंग्स ले जा कर के इस तरह से रखोगे तो आपके पर्स में भी ये छोटे छोटे ईयररिंग्स गुम नहीं होंगे, और ऐसा नहीं होगा कि एक ईयररिंग्स मिले एक ईयररिंग्स नहीं मिले। नेक्स्ट टिप्स मेरी ये है कि मैं यहाँ पे नमक देखो जार में रख रही थी तो मैं सोची चलो आप लोग से शेयर करती हूँ। मैं यहाँ पे टाटा सॉल्ट लाइट नमक यूज़ करती हूँ, और ये मैंने पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये लाइट वाला ही टाटा सॉल्ट यूज़ करनी चाहिए, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। हमेशा नमक की जार में वुडन वाली या तो प्लास्टिक की स्पून रखनी चाहिए, स्टील की कभी भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि स्टील की स्पून रखने से उसमें जंग लग जाते हैं जो कि हमारे सेहत के लिए काफ़ी मतलब ख़राब होता है। वो जंग लगी हुई चीज़ कभी नहीं रखनी चाहिए। और मेरी यहाँ पे वुडन वाली स्पून नमक में काफ़ी जार में बड़ी हो रही थी, वो जा नहीं रही पाई, मैंने यहाँ पर रबड़ लगा दी और यहाँ पर स्पून मैंने हैंग कर दी। तो काफ़ी अच्छा सा ये मेरा आइडिया है। अगर आप लोग को ये आइडिया अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और ये कप देखो कितने प्यारे कप हैं। बेटे की ये क्लास टीचर मैम ने कप दी थी जब हम लोग गुड़गांव से आए थे, जब उस समय कोरोना का टाइम चल रहा था। तो ये सब चीज़ें ना एक यादगार चीज़ें हो जाती है। मैं बार बार अपने बेटे को बोलती हूँ इसमें दूध पी लो कॉफ़ी पी लो, तो वो नहीं पीता, मम्मा ये टूट जाएगा। तो फिर ये चीज़ ना मोमेंट वो उसकी वो कैप्चर जो हुई है इस तरह से इसमें लगी हुई है, वो मतलब ये सोचता है कि टूट जाएगा तो फिर ये ना मतलब नहीं हमारे पास ये कप रह पाएंगे। तो मैं सोची चलो इसका मैं रीयूज भी कर लेती हूँ और ये देखने में भी काफ़ी ऑर्गेनाइज लगेगा। तो मैंने यहाँ पे इसकी स्टडी टेबल पे टिश्यू लगा के रख दी है, या तो मैं किचन में डाल लूँगी या तो इसके स्टडी टेबल पे। यहाँ पे कुकिंग से रिलेटिव टिप्स है, मैं पोहा को हमेशा कभी भी सोख नहीं करती हूँ, उसको धो करके इस तरह से जाली वाली जो बर्तन है उसमें रख देती हूँ ताकि उसके अच्छे से पानी भी निकल जाए। और जब सोख करके इस तरह से छान करके रखती हूँ तो उसमें हल्दी और मिर्ची के पाउडर थोड़े से डाल करके और अच्छे से मिक्स करके रख देती हूँ। तब प्याज वगैरह काटती हूँ, तब तक ये अच्छे से मतलब वो चिपकते नहीं है ये सब
चीज़ डालने से। अदरवाइज कभी कभी देखोगे किसी का पोहा काफ़ी चिपके हुए, काफ़ी ढेले ढेले जैसे हो जाते हैं, बट इस तरह से बनाओगे तो कभी भी चिपकेंगे नहीं। और मैं तो देखो बादाम वगैरह हमेशा रोस्ट करके रखती हूँ, उसमें क्या होता है इस तरह कुकिंग भी मेरी जल्दी हो जाती है। और पोहा बनाओ तो मैं एक तरह से आपको पर्सनली बोलूँगी कि मैगी मसाला डाल के कभी पोहा बनाना बहुत ही टेस्टी लगती है। कुछ भी नहीं, आप पोहा बनाने के टाइम एक मैगी मसाला डाल दो जिससे वो काफ़ी टेस्टी लगता है। मैंने यहाँ पे नींबू निचोड़ दिए और थोड़े से मटर डाल दिए, और यहाँ देखो मेरे कितने पोहा खिले खिले बने हैं। तो यहाँ पे आप पहले ही मिर्ची पाउडर हल्दी पाउडर डाल के छोड़ दोगे तो काफ़ी पोहा खिले खिले बनेंगे। नेक्स्ट चीज़ें मेरी ये है कि जब भी आप पूड़ियाँ बनाओ, पूड़ियाँ बेल के आप फ्रिज में 5 से 7 मिनट करके रख दोगे तो यहाँ पूड़ियाँ आपकी एकदम बिल्कुल बलून की तरह फूलेंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी पूड़ियाँ फूलेगी नहीं। और मेरा यहाँ रीज़न ये है कि फ्रिज में रखने का कि यहाँ पे आपकी तेल भी कम पिएंगे और पूड़ियाँ भी एकदम मज़े में बहुत अच्छे से फूलेंगे। एक भी पूड़ियाँ ऐसी नहीं होगी जो आपके फूलेंगे नहीं। तो कभी ऐसा हो जो अगर आपके घर में कोई पार्टी शार्टी हो तो आप इस तरह पूड़ियाँ बेल करके फ्रिज में रख सकते हो, तो काफ़ी अच्छी पूड़ियाँ बनेंगी। यहाँ देखो मेरी सारी पूड़ियाँ एकदम अच्छे से फूली थी। नेक्स्ट टिप्स मेरी ये है कि यहाँ पर मूंग और मसूर मैंने दाल भिगो करके रखे हैं। 10 से 15 मिनट में मेरे दाल हो गए हैं। और ये मैं कहती हूँ कि ये तो कुकिंग में भी काफ़ी अच्छी टाइम मतलब ये समय बचाता है अगर आप फूली हुई दाल का दाल बनाओ तो। और रीज़न मेरा ये है यहाँ पर दिखाने का, अगर भिगो कर दाल बनाओगे ना तो इसे एसिडिटी भी नहीं होती है, और जितने दाल में पॉलिश वगैरह होते हैं ना वो सब निकल जाते हैं। तो कभी भी दाल को तुरंत धोकर नहीं बनाना चाहिए, दाल हो चाहे चावल हो, हमेशा 10 से 15 मिनट से भिगोकर छोड़ देना चाहिए तब बनानी चाहिए। यहाँ पर मैंने आज वीडियो ही मैंने कवार से जुगाड़ू वाला चीज़ बनाया है। तो यहाँ पर मेरे पास ये सब सारी चीज़ें रखी हुई थी जो कि मैं यूज नहीं करती। यहाँ पे बहुत कम रेयर ही यूज होती है। जैसे ये आइसक्रीम वाली डब्बियाँ हैं, बहुत कम मैं इसमें आइसक्रीम जमाती हूँ। तो मैं सोची कि क्या करूँ, तो मैं सोची चलो इसका कुछ ना कुछ तो जुगाड़ू आज करना ही है। तो मैं यहाँ पर डब्बियाँ में देखो, आप इस तरह की डब्बियाँ मैंने तो यहाँ पे स्पून रख के आपको दिखाए हैं, बट आप इसमें बच्चे की स्टेशनरी भी आप यहाँ पे रख सकते हो। जैसे क्रेयन वगैरह कलर वगैरह होते हैं ना, आप उसमें वो सब चीज़ भी इसमें डाल करके रख सकते हो और काफ़ी कलरफुल स्टेशनरी में तो और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। मैं फ़िलहाल में किचन में रखी हूँ और कुछ दिन में इसको बोर हो जाऊँगी तो फिर मैं अपने बेटे का स्टेशनरी में रख दूँगी। तो कैसी लग रही है वीडियो आप लोग को ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छी वीडियो मैं लाऊंगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।